इस लड़के का नाम बंटू होता है, जो इस बड़े से आलीशान घर को देखकर बोलता है इस घर में जो भी पैदा हुआ होगा सच में वो किस्मत वाला होगा। तभी उसका बाप जो उसी घर में काम करता है उसे घर में जाने से रोकता है और कहता है तुम जैसों की यहाँ परछाई भी नजर नहीं आनी चाहिए। असल में ये घर बंटू का ही होता है, क्योंकि 20 साल पहले वाल्मीकि और उसका बॉस जयदेव को एक ही दिन बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वाल्मीकि मौके का फायदा उठाकर दोनों को आपस में बदल देता है, जिससे उसका खुद का बेटा जयदेव के घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सके और दूसरी ओर जयदेव का बेटा वाल्मीकि के घर में गरीबों वाली जिंदगी जी रहा होता है। जयदेव अपने बेटे का नाम राज रखता है तो वाल्मीकि काफी खुश होता है, लेकिन वाल्मीकि अपने बेटे का नाम नौकरों जैसा बंटू रखता है। अब वाल्मीकि अपने खुद के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर 6 को 96 कर देता था और वही जयदेव के बेटे को टॉप करने के बाद भी उससे ताने मारते हुए कहता है तुझसे कुछ नहीं होने वाला और मनहूस कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वाल्मीकि बंटू के साथ बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करने लगता है और उसे खूब काम करवाता है। अब बंटू इंटरव्यू देने के लिए जा ही रहा होता है। अब कुछ लफंगे लड़के आकर बंटू की बहन की चुन्नी खींचने लगते हैं, जिससे बंटू समय पर अपनी बहन को बचा लेता है। अपनी बहन से यह पूछने की बजाय कि तुम ठीक तो हो, वह कहता है तुम आते वक्त माँ की दवाई लेते आना, लेकिन उसकी बहन गुस्से में कहती है तुम अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हो। इतना सुनकर बंटू अपनी बहन की चुन्नी लेने के लिए उन लफंगों के पास चला जाता है और उनसे चुन्नी मांगने लगता है। तभी उनमें से एक लफंगा बोलता है तेरी बहन बहुत कड़क है, अपनी बहन को लेकर आ और चुन्नी ले जा। इतना सुनकर बंटू को गुस्सा आ जाता है और वह अल्लू अर्जुन स्टाइल में सबको धोने लगता है। अब बंटू से मार खाने के बाद वे लफंगे उसे इज्जत से चुन्नी थमा देते हैं, लेकिन जब बंटू इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाता है तो वहाँ वही लफंगा लड़का होता है जिसे वो अभी धोकर आया है। अब उसका दोस्त रवि उससे कहता है लोग इंटरव्यू देने के लिए नारियल फोड़कर आते हैं और तुम तो एचआर को ही फोड़कर आ गए। अब बंटू उसे उल्टा लटकाकर अपनी नौकरी पक्की करवा लेता है। अगले दिन बंटू उस लड़की को ठरकी की तरह देखता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह उसी की बॉस। अब बंटू काफी कोशिशों के बाद अपनी बॉस को ही पटा लेता है, लेकिन अम्मू का बाप उसकी शादी जयदेव के बेटे राज के साथ फिक्स कर देता है। इसीलिए अब बंटू और अम्मू जयदेव के ऑफिस उसे यह बताने के लिए जाते हैं कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें जयदेव जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब वो उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि एक औरत बंटू को बताती है कि जयदेव तेरा असली बाप है, क्योंकि 25 साल पहले मैंने वाल्मीकि के कहने पर तुम दोनों को आपस में बदल दिया था। इस राज को राज रखने के लिए वाल्मीकि ने मुझे छत से नीचे धक्का दे दिया था। इतना कहकर वो औरत इस दुनिया को छोड़कर निकल जाती है। सच जानने के बाद बंटू अपने बाप को एक चांटा लगा देता है और कहता है तुम जयदेव की बराबरी नहीं कर पाए तो तुमने मुझे 20 साल तक परेशान किया। अब वाल्मीकि को डर लगने लगता है कि कहीं यह सबको सच न बता दे कि यही जयदेव का असली वारिस है, क्योंकि वाल्मीकि को डर इसीलिए लगता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बंटू राजा बन जाएगा और उसका बेटा नौकर। लेकिन बंटू मना कर देता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस माँ ने मुझे अपना बेटा समझकर पाल पोस कर बड़ा किया है उसका दिल टूट जाएगा और तेरे बेटे राज को जब पता चलेगा कि वो चपरासी की औलाद है तो वो भी खुदकुशी कर लेगा। अब वाल्मीकि बंटू को जयदेव के घर के अंदर न आने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए जो डॉक्टर जयदेव का इलाज कर रहा होता है वो कहता है कि इनको ठीक करने के लिए जिसने भी इनकी जान बचाई है वो इस घर में आएगा। डॉक्टर ने ऐसा बेकार इलाज इसीलिए बताया क्योंकि बंटू ने डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर रखा था। इस कारण बंटू अब जयदेव के घर में आ जाता है और अब वाल्मीकि को ख्याल आने लगते हैं कैसे अब बंटू राज करेगा और उसका बेटा बंटू की चापलूसी करेगा। अब जयदेव का बाप यानी कि बंटू का दादा उससे कहता है बेटा तुम इसी घर में हमारे साथ कुछ दिन तक रहो और काम की चिंता मत करना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगा। अब वो घर में आते हैं तो राज की कजन जिससे वो प्यार करता था उस पर लाइन मारने लगता है, जिसे देखकर राज को जलन होने लगती है। बंटू अपने दादा से पूछता है कि ऑफिस में घुसकर जिसने भी जयदेव के ऊपर हमला किया पुलिस उसे ढूंढती क्यों नहीं। उसके दादा उससे कहते हैं जिसने भी उन पर वार किया वो बहुत खतरनाक गुंडा है, इसीलिए पुलिस भी उससे कुछ नहीं कहती। इतना सुनकर बंटू खुद उस गुंडे के एरिया में चला जाता है जहाँ पर उसके दादा को एक लफंगा गुंडा धक्का दे देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद बंटू अपनी फुल फॉर्म में आने के बाद अल्लू अर्जुन स्टाइल में एक एक गुंडे को पटक पटक कर मारने लगता है और जिसने जयदेव पर वार किया था उसको धमकी देकर चला जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए कमेंट में अल्लू अर्जुन टाइप कर दीजिए।